मेरे क्लिनिक में अक्सर ऐसे पेशेंट आते हैं जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके आते हैं और बताते हैं कि मैम हमें यूट्रस में गांठ है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट करें। तो आज हम इसी यूट्रस की गांठ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे फाइब्रॉइड कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रज्ञा आपका अपने चैनल मिनर्वा क्लिनिक में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो ये फाइब्रॉइड है क्या? फाइब्रॉइड एक सिंपल तरह का ट्यूमर है जो यूट्रस यानी गर्भाशय की मसल से अराइज होता है यानी बनता है। फाइब्रॉइड के बनने में कुछ हार्मोन्स के रोल देखे गए हैं, जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। इसके अलावा एरोमेटेज नामक एक एंजाइम की एक्टिविटी भी देखी गई है फाइब्रॉइड की ओवरग्रोथ में। रिसेंटली कुछ जेनेटिक फैक्टर्स और क्रोमोसोमल एसोसिएशन देखा गया है इन गर्भाशय की गांठों के साथ। फाइब्रॉइड जनरली 35 to 45 ईयर्स की एज ग्रुप के बीच में ज़्यादा देखने को मिलता है। ये मेनोपॉज के बाद और मेनार्की के पहले यानी महीना शुरू होने के पहले और महीना ख़त्म होने के बाद देखने को नहीं मिलता। फाइब्रॉइड्स अक्सर उन महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है जिनके कोई बच्चे नहीं होते, यानी नल्लीपैरस पेशेंट्स में ज़्यादा पाया जाता है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे सिम्टम्स जो इन फाइब्रॉइड या गांठों की वजह से पाए जाते हैं। तो पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम है जो पेशेंट अक्सर हमारे पास कंप्लेन से आते हैं वो होती है ब्लीडिंग। फाइब्रॉइड्स ब्लीडिंग पैटर्न को इरेगुलर कर देता है। ये ब्लीडिंग को हैवी कर सकता है, जिसके साथ क्लॉट्स एसोसिएटेड होते हैं। इसके अलावा पीरियड्स में पेन भी मिलता है अगर आपको फाइब्रॉइड है तो। फाइब्रॉइड होने की वजह से बच्चे ठहरने में बहुत प्रॉब्लम आती है, इसीलिए इनफर्टिलिटी या बांझपन का एक इम्पॉर्टेंट कारण है। अगर फाइब्रॉइड के रहते रहते प्रेगनेंसी ठहर भी जाती है, यानी कि महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, तो भी ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी का रूप धारण कर सकती है। फाइब्रॉइड्स अक्सर अबॉर्शन या रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के साथ एसोसिएट किए जाते हैं। इसके अलावा प्री टर्म लेबर यानी कि पूरा 9 महीना ख़त्म होने से पहले ही डिलीवरी के भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण माने जाते हैं। अगर ये फाइब्रॉइड का साइज़ बड़ा है, जो आपके इंटेस्टाइन यानी जो आपके आंत है उनको प्रेशर डाल रहा है, तो इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है और पेट में दर्द बना रहता है। यही फाइब्रॉइड अगर आपकी यूरिनरी ब्लैडर यानी जो पेशाब की थैली है उस पर अगर जोर डाल रहा है तो पेशाब का रुकावट हो सकती है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी देखने को मिलता है। क्योंकि फाइब्रॉइड की वजह से जो पीरियड की जो ब्लीडिंग होती है बहुत हैवी हो जाती है, इसलिए अक्सर देखा गया है ऐसे फाइब्रॉइड के पेशेंट्स में अनीमिया मिलता है, यानी खून की कमी मिलती है। कुछ पेशेंट्स में तो ये अनीमिया इतना सीवियर होता है कि उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि खून की बोतल चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो आप जानते हैं कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स के बारे में जो फाइब्रॉइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फर्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो है एज। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 35 to 45 ईयर्स के बीच का एक पीक टाइम है जब फाइब्रॉइड्स देखने को मिलते हैं। अगर फैमिली में किसी महिला को फाइब्रॉइड यानी यूट्रस में गांठ की दिक्कत रही है तो आपको भी ये फाइब्रॉइड होने के चांसेस 2.5 टाइम्स बढ़ जाते हैं। वेट गेन एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है फाइब्रॉइड होने का। हर 10 kg वेट गेन में फाइब्रॉइड होने का रिस्क 21% बढ़ जाता है। अधिक मात्रा में फैटी डाइट का कंजम्पशन जैसे रेड मीट का कंजम्पशन भी फाइब्रॉइड का एक रिस्क फैक्टर माना गया है। ऐसा देखा गया है कि फिजिकल इनएक्टिविटी यानी कि एक्सरसाइजेस ना करना फाइब्रॉइड के रिस्क को बढ़ा देती हैं। और कुछ हार्मोनल मेडिकेशंस भी हैं जिनका रोल देखा गया है फाइब्रॉइड के रिस्क को बढ़ाने में, जैसे प्रोजेस्टेरॉन पिल्स फाइब्रॉइड के रिस्क को बढ़ा देती हैं। इनफैक्ट फाइब्रॉइड अगर छोटा है तो उसकी ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि फाइब्रॉइड यानी यूट्रस में जो गांठ है वो होती क्या है, कैसे पैदा होती है, उसकी वजह से आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं और उसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस यूट्रस की गांठ के इलाज के बारे में। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।